स्वागत है बच्चों आपका। एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न 8 देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। प्रश्न 7 की तरह देखिए, मान लो अब पेडेस्टल मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने पेडेस्टल। मान लो ये आपका पेडेस्टल है, मान लो ये हमने ले लिया पेडेस्टल, ठीक है। अब कहाँ पर है वो? भूमि पर होगा। देखो नीचे समतल भूमि ज़रूर लेनी है आपने, ध्यान रखना। जैसे मान लो ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल नाम दीजिए इनको ए, बी और सी। अब पेडेस्टल आगे मान लो आपका बी सी। बात की देखो पेडेस्टल के शिखर पर, तो पेडेस्टल का शिखर कौन होगा? ये तल है इसका, ये इसका शिखर है, सी हुआ तल। इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इस पर जो है 1.6 मीटर ऊंची, यहाँ से मान लो यहाँ तक, सी से डी तक, ये बोला है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सी से डी तक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। और आगे क्या कहा देखो, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, अब कोण जो है यहाँ बनेगा आपका ए बिंदु पर। इस डी पर देखिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर कौन आ गया? डी। इसका कोण बोला देखो कितना? 60 डिग्री। तो ये कहा इन्होंने 60 डिग्री। ये थोड़ा सा आपने ऊपर रखना क्योंकि बाहर वाला कोण होगा 60 डिग्री। क्लियर? और उसके बाद कहा है और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर, अब बिंदु ए है और पेडेस्टल का शिखर कौन सा था आपका? सी, क्योंकि बी से सी तक हमने पेडेस्टल लिया था। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसी बिंदु से ये पेडेस्टल के शिखर तक कितने डिग्री का कोण दिया इन्होंने? वो दिया इन्होंने 45 डिग्री। देखिए क्या कहा है कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर ये था, ये आपका मूर्ति का शिखर है, ठीक है। पेडेस्टल के शिखर का कोण कितना बोला है? 45 डिग्री। और पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेडेस्टल कौन सा माना था आपने? वो माना था आपने बी से सी तक। तो ये माना था आपने बी से सी तक पेडेस्टल, ये माना हमने h मीटर। अब आप अगर दोबारा ध्यान से देखेंगे तो देखो सेम पहले वाले प्रश्नों की तरह, 7वें प्रश्न की तरह, देखो यहाँ से यहाँ तक h है और यहाँ से यहाँ तक 1.6 है। इसलिए छोटा यानी कि ये अलग टुकड़ा है, ये अलग है। अब हमने बड़ा टुकड़ा लेना, तो क्या करेंगे आप? इनको प्लस करेंगे। क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक जब आप b और d निकालेंगे तो क्या होगा? ये होगा हमारे पास h प्लस 1.6। क्या होगा? h प्लस 1.6 मीटर। क्लियर? अब फिर वैसा ही देखिए, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बनी। देखिए एक बनी ए बी सी, दूसरी बनी ए बी डी। समकोण होना चाहिए। तो देखो इस समकोण के लिए, दोनों समकोण त्रिभुजों के लिए एक भुजा कॉमन है, वो क्या? देखिए ए बी सी, बी दोनों के लिए बराबर है। फिर ए बी डी, बी देखो, ए बी देखो दोनों के लिए बराबर है। ए बी जो है ए बी सी के लिए भी ए बी है और ए बी डी के लिए भी ए बी बराबर है। इसलिए आप इसको क्या करेंगे? फिर आप इसको मानेंगे एक्स मीटर। आप इसको यहाँ से यहाँ तक इसको मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक। अब देखिए दोबारा अगर देखेंगे आप, तो ये क्या लिया आपने? बी से सी तक लिया आपने पेडेस्टल। क्या लिया? पेडेस्टल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल की ऊंचाई। तो लिख सकते हैं आप, देखिए माना पेडेस्टल की ऊंचाई। वो कहाँ से कहाँ थी? देखो बी से सी तक, बी सी वो हमने माना कितना? h मीटर माना। फिर सी से डी तक क्या था? वो कहा था देखो कि मूर्ति लगी हुई है पेडेस्टल पर, तो ये मूर्ति की ऊंचाई है। क्या है ये? मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई। अब देखिए वो है सी से डी तक, ये पॉइंट ज़रूर लिखने, सी डी, और बराबर वो है 1.6 मीटर दिया हुआ है, 1.6 मीटर। फिर अब हमने निकालना है बी डी। क्या निकालना है? बी डी। इसलिए बी डी, इसलिए बी डी बराबर है, अब बी डी किसके बराबर होगा? वो होगा बी सी जमा सी डी। क्या होगा वो? बी सी जमा सी
डी। देखिए ना, ये टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा आपका अलग है, तो ये क्या होंगे आपके प्लस होंगे, क्योंकि ये अलग टुकड़ा है, ये अलग बड़ा टुकड़ा निकालना तो प्लस। अब देखिए बी सी कितना हमारे पास है, बी सी है एच और प्लस सी डी कितना देखिए 1.6 और मीटर। ये भी हो गया। अब देखिए कौन, देखिए पहला कौन सी ए बी, कौन सी ए बी दैट इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। और दूसरा कौन देखिए कौन सा है, दूसरा कौन होगा डी ए बी, कौन डी ए बी बराबर है वो है हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर। और साथ में ये जो भुजा हमने अपनी ओर से माना इसका आधार, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि माना ए बी बराबर है x मीटर, ये हमने माना। अब आप वैसे ही पहले एक त्रिभुज लीजिए, वो ले रहा हूँ मैं ए बी सी, कौन ले रहा हूँ ए बी सी। तो इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में से, तो देखिए पहली समकोण त्रिभुज में छोटी वाली ले रहा हूँ ए बी सी, तो इसलिए ए बी सी, देखिए ए बी सी में ए बी क्या है, वो हमारे पास बेस है, वो कितना देखिए x मीटर। और बी सी क्या देखिए, बी सी आपके पास परपेंडिकुलर है, वो हमारे पास h मीटर है। और कौन देखिए कौन सी ए बी, वो हमारे पास 45 डिग्री है। अब इनको मैंने पहले प्रश्न में भी कहा सातों में कि आप इनको अलग कीजिए, नहीं तो आप पजल हो जाएंगे। तो देखिए मैं पहले ए बी सी अलग कर रहा हूँ, देखो ए बी सी, तो ए बी देखो x मीटर था और बी सी देखिए हमारे पास कितना था h मीटर। देखिए बी सी कितना था h मीटर, बी सी मैंने h मीटर लिख दिया, ए बी मैंने x मीटर लिख दिया। और कौन कितना था देखो इसका 45 डिग्री। अब फिर भाई तो पहले आप देखो x का मान तो हमने निकालना है, हमने ऊंचाई निकालनी, तो इसलिए x निकालना हमने पहले x का मान निकालेंगे, तो डालेंगे तो h आ जाएगा। अब देखिए इसलिए ए बी जो निकालना उसको ऊपर रखो, इन दोनों में किसी को भी रख सकता है, वो आपकी मर्जी, चाहे बी सी रखो चाहे ए बी बटा बी सी, क्योंकि किसी की वैल्यू नहीं दी है तो इसलिए आप किसी को भी ऊपर रख सकते हैं, लेकिन हमने x का मान निकालना, x का मान तो हमने निकालना है, लेकिन हमने देखो ऊंचाई निकालनी पेडेस्टल की, तो इसलिए ए बी ऊपर रख दिया, बी सी हमने बटे में रख दिया। तो ए बी क्या है देखिए बेस और बी सी क्या देखिए परपेंडिकुलर। अब ए बी क्या है, ए बी का मान हमारे पास x है और बटा बी सी का मान कितना है देखिए h है, और b बटा p क्या होता है देखिए कॉट थीटा, वो मैं बता चुका देखिए फॉर्मूला। अब देखिए अब x बटा h का x बटा h बराबर है कॉट थीटा, मतलब कोण कितना देखिए 45 डिग्री। अब इसलिए x बटा h का x बटा h और बराबर है कॉट 45 जो होता है वो होता है 1 के बराबर, टेंजेंट 45 भी कॉट 45 भी 1 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्योंकि कॉट 45 डिग्री बराबर है 1 होता है। अब इसके हर में h है तो इसके हर में भी आप 1 लगा सकते हैं, x बटा h और बराबर है 1 बटा 1 होता है। देखिए हम लिखते नहीं, अब हमने x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान फिर हम भरेंगे तो h आ जाएगा अपने आप, इसलिए पहले x को क्रॉस मल्टीप्लाई x गुणा 1 और बराबर है h गुणा 1। देखिए x से कम x और बराबर है h गुणा 1 h, तो इसको भी लिखेंगे आप समीकरण 1। क्या लिखेंगे समीकरण 1। अब लेंगे हम दूसरी त्रिभुज, देखिए दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी है, समकोण त्रिभुज कौन सी बड़ी वाली ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में से। तो पहले तो वैसे ही बनाएंगे आप, फिर दोबारा अपनी समझ के लिए ए बी डी, तो देखिए ए बी क्या हमारे पास है, वो तो हमारे पास x है, क्या है x मीटर। फिर देखिए बी डी, बी से डी तक कितना देखो हमारे पास है h प्लस 1.6, यहाँ भी निकाला देखो हमने बी डी बराबर है h जमा 1.6, बड़े वाला भाग क्या है वो है h जमा 1.6 मीटर।
अगर यहाँ पर आप लेंगे तो आप यहाँ पर पजल हो सकते हैं बी डी कौन आया, इसलिए मैंने अलग सी ली। देखो अब बीच वाली त्रिभुज हमने पहले ले ली, इसको मैंने साइड निकाल दिया, इसलिए हमने लेना ए से बी डी तक, ए बी डी तक। देखिए ए बी डी, ए बी एक्स है, बी से डी तक, बी से डी तक कितना देखो एच प्लस 1.6, यहाँ भी निकालो देखो बी डी एच प्लस 1.6। ओके, तो अब देखिए ए बी के आगे हमारे पास, और कोण देखिए इसका कितना है, बड़ी त्रिभुज का कोण कितना है, वो देखिए 60 डिग्री है। कितना है वो, 60 डिग्री। ओके, अब यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे उसी तरह जैसे हमने किया। देखिए अब ए बी क्या है त्रिभुज के अनुसार, वो हमारे पास बेस है, वो कितना देखिए x मीटर, और फिर बी डी क्या है, वो है परपेंडिकुलर, वो कितना है h प्लस 1.6 मीटर। फिर उसके बाद कोण देखिए डी ए बी, कोण डी ए बी दैट इज गुड, वो कितना देखिए 60 डिग्री। अब देखिए x हमने निकाल दी है, x की वैल्यू हमने h में निकाल दिया, अब हमने h की वैल्यू निकालनी, तो इसलिए आप इसको ऊपर रख सकते हैं आप a b को भी, तो भी तो उतना ही आएगा, लेकिन x का मान हमने निकाला तो इसलिए हम इसको ऊपर रखेंगे। अब किसको, h प्लस 1.6 को, तो इसलिए इसका है देखिए बी डी, तो अब लिखेंगे आप इसलिए बी डी बटा ये ए बी रखना आपने बटे में, फिर तो बी डी देखिए क्या है, वो है परपेंडिकुलर, और बटा ए बी क्या है, वो है बेस। अब देखो बी डी का मान कितना देखिए, वो है h प्लस 1.6, h प्लस 1.6, और बटा ए बी कितना देखिए, ए बी हमारे पास x है, और बराबर है पी बटा बी क्या होता है देखिए, टेंजेंट थीटा। ओके, अब देखिए h प्लस 1.6 का h प्लस 1.6 और बटा x की वैल्यू हमने देखो निकाली थी अभी पहले, वो कितना आया था h, कितना आया था h, वो हम लिख सकते देखो, क्योंकि x बराबर है h कहाँ से, एक में से, यानी कि समीकरण एक में से। x की वैल्यू अभी हमने पहले निकाली थी देखो, ठीक है, बराबर है टेंजेंट थीटा मतलब कोण कितना देखिए 60 डिग्री, ठीक है। अब h प्लस 1.6 का 1.6 और बटा h का h बराबर है टेंजेंट 60 कितना होता है देखिए, वो होता है √3, कितना होता है √3, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री बराबर है √3, लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे अंश में है देखिए h प्लस 1.6 बटा h, और बराबर है इसके हर में कुछ नहीं, तो आप यहाँ पर एक लगा सकते हैं। अब फिर वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखो इससे करेंगे, देखिए एक से करेंगे h प्लस 1.6 और √3 गुणा h, तो देखिए √3 जो है बड़ा है एक से, ये ध्यान रखना, क्योंकि √3 की वैल्यू जो होती है 1 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, 1 पॉइंट कुछ होती है, 1.414 इस तरह से होती है इसकी वैल्यू, तो इसलिए √3 बड़ा है, तो इसलिए पहले आपने इसको करना मल्टीप्लाई √3 गुणा h, तो इसलिए करेंगे आप √3 गुणा h, पहले इसको करना क्योंकि बड़ा है देखिए और एक छोटा, तो इसलिए एक से इसको करेंगे, बराबर है 1 इंटू h प्लस 1.6। अब देखिए √3 गुणा h और बराबर 1 गुणा h, 1h यानी कि ओनली h, और प्लस 1 से 1.6 को करेंगे तो 1.6। अब आपने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसलिए h करेंगे आप एक साइड, तो देखिए √3h, ये भी h है, तो इधर इसके पीछे देखिए प्लस का साइन है, इधर क्या हो गया -h, और बराबर 1.6 का 1.6। अब देखिए इन दोनों में h कॉमन है, तो इसलिए वैसे करेंगे आप, h कॉमन ले लिया तो यहाँ के बच गया √3 और माइनस यहाँ के बच गया 1 और बराबर 1.6 के 1.6, जो मैंने पहले प्रश्न में भी बताया। देखो √3h का मतलब क्या है, वो है √3 गुणा h। अब देखिए h अकेला है, तो अब h है तो h को किससे गुणा करें कि h आ जाए, वो करेंगे जब आप 1 गुणा h मतलब h। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, केवल h है, तो पहले वाले में अगर h कॉमन निकाला तो क्या बच गया देखो √3, माइनस का माइनस। अब दूसरे में अगर h कॉमन निकाला तो क्या बच गया देखो 1, वो आ गया 1। अब देखिए हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसलिए h कहाँ रखेंगे आप, h रहेगा यहाँ, और बराबर है 1.6 का 1.6, ये देखिए गुणा कर रहा है, तो क्योंकि h गुणा करने वाला कहाँ जाएगा आपका बटे में √3 और -1। अब उसके बाद जब भी बटे में √ आता है तो क्या करते हैं आप, हर से गुणा हर से भाग करते हैं, तो इसलिए क्या होगा देखो इसका, इसलिए h बराबर है 1.6 बटा √3 -1
नीचे वाले से गुणा यानी कि हर से गुणा और हर से भाग, लेकिन बीच का चिन्ह जो है चेंज होता है, यहाँ पर आएगा -1 और बटा यहाँ पर भी √3 जमा 1। नीचे वाला चिन्ह जो है चेंज होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए h का h, अब देखिए ऊपर वाला तो अलग गुणा होगा, तो देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटा ये देखिए √3 - 1, ये अलग से इंटू, क्योंकि द्विपद में है इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे, इसको भी √3 प्लस 1। ओके, h बराबर है, ऊपर तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, 1.6 का 1.6 √3 प्लस 1 वैसे का वैसा ही, कोई ज़रूरत नहीं इसको गुणा करने की। बटे में देखिए √3 - 1 √3 प्लस 1, सेम वही देखो √3 1 1, लेकिन फ़र्क है तो चिन्ह का। तो ये बनता हमारे पास सूत्र देखिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे जब भी आप हर का परिमेयकरण करते हैं, द्विपद में होता है तो हर में हमारे पास यही सूत्र बनता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर होता है। तो देखिए पहला अंक कौन सा यहाँ पर, वो है √3, इसका स्क्वायर, देखिए पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहला √3 है इसका स्क्वायर माइनस दूसरा क्या 1 है तो इसका स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए h का h बराबर है 1.6 का 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटा, अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ खत्म हो जाता है, यहाँ आएगा केवल 3 और माइनस का माइनस, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 एकम 1। देखिए √3 स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि √3 को 2 बारी गुणा, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बारी गुणा। तो देखिए दोनों अनरूट में है तो क्या होता है, ये इसका पेयर बन जाता है, दोनों को आप अनरूट में रखेंगे क्योंकि दोनों अनरूट में है, पेयर बन गया तो क्या आ गया केवल 3। ओके, अब देखिए हमारे पास आ गया h बराबर है 1.6 √3 प्लस 1 और बटा 3 माइनस 1, 3 में घटा तो कितना हो गया 2। अब इस 2 से आप इस 1.6 को काट सकते हैं, क्योंकि गुणा कर रहा तो गुणा करते बारी आप काट सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस में कभी भी नहीं काटेंगे। तो अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, कितना आ गया 2 8 16। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर 1 अंक के बाद है तो यहाँ भी आप पॉइंट लगा सकते हैं, 1 अंक के बाद, इससे पहले कुछ नहीं तो आप क्या लगाएंगे 0। तो h आ गया हमारे पास, देखिए h बराबर है 0.8 इंटू √3 और प्लस 1। अब h क्या माना था आपने, h माना था आपने क्या, पेडेस्टल की ऊंचाई, तो इसलिए लिखेंगे आप पेडेस्टल की ऊंचाई, लास्ट में ज़रूर लिखना है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि h बराबर है 0.8 और √3 प्लस 1 और यहाँ पर लिखेंगे आप मीटर, एंड ये आपका उत्तर होगा। तो इस तरह से करेंगे आप। ओके, थैंक यू।